साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। काफ़ी साथी कह रहे हैं कि जो है पीजीटी 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व करा दिया जाए। तो अभी तक हमें वो मिल नहीं पाया, जैसे मिलेगा हम उसको सॉल्व करा देंगे। ये हमारी सीरीज का जो उर्दू क्वेश्चन पे चल रही थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इम्तहानात में पूछे जाते हैं, उसका ये 11वां नंबर है। इसके 2, 9 और 10 में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से उनको बाद में हम अपलोड कर देंगे। ये सीरीज़ का 11वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें उर्दू के सभी इम्तहानात, चाहे यूपी टेट हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, नेट हो, सभी में इन सवालातों को शामिल किया जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा पेपर में ये सवालात आए हुए भी हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलते हैं हम इस सीरीज़ पर। कुछ ही सवालात पर ये वीडियो मुश्तमिल है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं ये। बहुत साथी सीटेट के लिए कह रहे हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि मार्च में उनके लिए वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। मार्च से स्टार्टिंग हो जाएगी सीटेट पर, जो भी पेडागोजी या उर्दू कवायद है, इस पर लगभग 30 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको बेसिक जानकारी हासिल हो जाए। ये वीडियो आने वाले टीजीटी के इम्तिहान में जो 8-9 मार्च को है, उसमें भी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो देखते हैं आज हमने किन सवालातों को इसमें शामिल किया है। तो इसका पहला सवाल है, शरीफज़ादा किस नावल का किरदार है? शरीफज़ादा किसका नावल है, ये पूछा है। तो अपना आप सही निशान जहन में रख लीजिए या फिर उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको मालूम हो जाए कितने आपके सवालात जो हैं उनके जवाब सही हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मिर्ज़ा हादी रिसवा, इनका जो है उमराव जान अदा ज़ात शरीफज़ादा, ये बहुत ही मशहूर नावल है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4th। अगला सवाल है, मुंदरजा झेल शेर की सिफत तहरीर कीजिए। मतलब जो ये शेर दिया गया है, इसमें कौन सी सिनात है, यहाँ पर सिफत दे दिया है रुखसार कदम चश्म के आशिक जार, गुल जुदा सर जुदा नर्ग से बीमार जुदा। तो सिनात तजनीस है, लफ़ व नशर मुरत्तिब है, मरातुल नज़ीर है, या सिफत तिवाक़ है। तो आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी के सिलेबस में आपकी जो सिनात है उनको आप देख के जाइएगा। तो यहाँ पर जो सवाल इसका जवाब होगा वो लफ़ व नशर मुरत्तिब है, जहाँ पर पहले किसी की बात की जाती, फिर उसके अलग अलग टुकड़े करके बताया जाता है, समझाने की कोशिश की जाती है, उसे लफ़ व नशर मुरत्तिब कहते हैं। अगला है, कसीदा किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? मतलब किस शब्द से लिया गया है? कशीदे लफ्ज़ की ईजाद किस लफ्ज़ से होती है? कासिद से, कसद से, मकसद से, या मकसूद से? तो ज़्यादातर साथियों को मालूम होगा, इसका हो जाएगा कसद से। अगला सवाल है, उर्दू में लफ्ज़ नावल किस ज़ुबान से आया है? फ़्रांसीसी, अतालवी, जर्मन या बरतानवी? तो बहुत से साथी कहते हैं कि अंग्रेज़ी से आया है, लेकिन जब अंग्रेज़ी का ऑप्शन ही नहीं होगा तो आपको क्या करना है, आपको अपना अतालवी जो है वो ऑप्शन सही करना, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की थी? इसकी जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? रशीद अहमद सिद्दीकी, एहतशाम हुसैन, सज्जाद ज़हीर, मौलवी अब्दुल हक। तो इसकी जो शुरुआत की थी वो सज्जाद ज़हीर ने की थी। इनके साथ मुल्क राज आनंद थे, और भी कई जो है अदीब थे। तो उनका अभी LT ग्रेड में पूछा गया था, तो उसमें 5 अदीबों के नाम दिए गए थे। उनका जो है शामिल करना था कि ये इन लोगों ने ही इसकी बुनियाद रखी थी, नहीं रखी थी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो LT के आंसर की अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोग कहेंगे तो उसको पेपर को दोबारा सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह उसको भी सॉल्व करा देंगे। जैसा आप लोग बताएंगे उस तरीके से ही हम आगे वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सज्जाद ज़हीर,
इन्होंने जो है 1935 में लंदन में जो है इस तहरीक की, तरक्की पसंद तहरीक जो है, इसकी शुरुआत की थी। और जब वहाँ से लंदन से वापस आए थे आपके यहाँ पर भारत में, तो यहाँ पर मुल्क हिंदुस्तान में इन्होंने जो है वो लखनऊ से 1936 में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लंदन में इसकी तहरीक की बात आएगी तो 1935 हो जाएगा, और अगर बात आएगी यहाँ पर तो 1936 हो जाएगा। और उसमें यही पूछा जाएगा कि इसकी सदारत किसने की थी। पहली तहरीक की जो 1936 में अप्रैल में हुई थी लखनऊ में, तो उसकी सदारत की थी मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने, ये ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। कब? 1937 में। और यहाँ पर उन्होंने इसका पहला पढ़ा था, मकाला अपने पढ़ा था, पहली इसमें शामिल हुए थे। और इसमें सज्जाद ज़हीर भी थे। तो ये इस तरीके से आपको तरक्की पसंद पे बताया है। और यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं इस पर डिटेल में अगले में बता दूंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 1936 में पहली बार लखनऊ में पड़ी थी इस तहरीक की शुरुआत। और अगर लंदन में पूछा जाता है तो सज्जाद ज़हीर ने 1935 में की थी। क्योंकि ये बार बार सवालात उलझाने के लिए आते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। लंदन की बात आती है तो आप 35 करेंगे, और वैसे आती है तो आप 36 करेंगे। अगला सवाल है, जदीद नज़्म का पेशरू किसे कहा जाता है। मतलब जो जदीद नज़्म थी उसकी शुरुआत किसने की थी। तो नज़ीर अकबर आबादी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। यहाँ पर आज़ाद लिखा तो उनकी आज़ाद की बात करूँगा, गालिब या मीर। तो जदीद नज़्म की जो शुरुआत की थी वो आज़ाद और हाली ने की थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल है, अलवेली सुबह किस शायर की नज़्म है। ये भी कई बार इम्तहान में पूछा गया है, कोई भी आप देखेंगे, क्योंकि सुबह पे, सुबह उम्मीद, तो इस तरीके से कन्फ्यूजन वाले आते हैं। सुबह वतन, तो ये नज़में हैं, तो ये आपको जो है वो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज करती हैं। क्या करते हैं? ये आपको कन्फ्यूज करते हैं। सुबह वतन, अलवेली सुबह, सुबह उम्मीद है, तो इस तरीके से है। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो इक़बाल है, गालिब है, जोश है, फ़ानी है। तो यहाँ पर आपको दो लगेंगे, या तो इक़बाल होगा या जोश होगा। लेकिन यह अलवेली सुबह जो है, सुबह उम्मीद की बात आती है, तो वो हो जाएगी इक़बाल की। और अगर अलवेली शुबह की बात यहाँ पर पूछा गया है तो इक़बाल नहीं, यहाँ पर आपके जोश हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, शायर मशरिक़ किस शायर का खिताब है। अल्लामा इक़बाल हैं, फ़ानी हैं, जोश हैं, या गालिब हैं। तो शायर मशरिक़ जो कहा जाता है वो सभी को मालूम होगा, अल्लामा इक़बाल साहब को कहा जाता है। अगला सवाल है, अल्लामा इक़बाल का इंतकाल कब हुआ था। पैदाइश तो सबको मालूम है 77 में हुई थी। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 1880, 1938, 1933 या 1924। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहले ये देखिए इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1877 में। अब जब 77 में हुई तो 3 साल में तो हो ही नहीं सकते, तो इसको हम ऑप्शन को डिलीट कर देंगे। यहाँ पर देखिए 54 है, 38 है, 33 है। तो जब एक ऑप्शन हो जाएगा, 3 आपके हैं, तो आपको आसानी से पढ़ा हुआ होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। कभी कभी आप तो इस तरीके से ऑप्शन को कम करके भी हम उत्तर दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सैफुल मलूक व बदिउज जमाल का मुसन्निफ़ कौन है। ये एक मसनबी है, बहुत ही मशहूर मसनबी है। सैफुल मलूक व बदिउज जमाल वजही हैं, नुसरती हैं, गवासी हैं, मुकीमी हैं। तो वजही की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वजही की कुतुब मुश्तरी, कुतुब मुश्तरी हो जाएगा। नुसरती की अली नामा जो मशहूर हैं। मुकीबी की चंद्र बदन व माहयार, चंद्र बदन व माहयार। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा लिख देता हूँ। और अब यहाँ पर बचता है गवासी, आपका बचता है। तो गवासी की क्या हो जाएगी, सैफुल मलूक व बदिउज जमाल। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन सी, यानी कि 3 नंबर। जो सैफुल मलूक व बदिउज जमाल का मुसन्निफ है वो गवासी हैं, वजही कुतुब मुश्तरी, नुसरती की अली नामा, और मुकीमी की चंद्र बदन व माहयार। ये जो इनकी मशहूर हैं, कई कई लिखी हैं। ठीक है, नुसरत गुलशन एक्स भी लिखी है, अली नामा भी लिखी है। ठीक है,
मैंने सुतवंती भी लिखी है। तो इस तरीके तीनों अगर जानना चाहेंगे तीनों भी बता दी जाएंगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जैसे अलीनामा बार बार पूछा जाता तो इसलिए मैंने यहाँ पर जिक्र किया अलीनामा का, वो नुसरती की। अब ये बता दूं अलीनामा मसनबी वज़मिया है रज़मिया है। तो बज़मिया जिसमें इश्क की बात की जाती है, कुतुब मुश्तरी वज़मिया है, अलीनामा रज़मिया है। ठीक है, ये भी ख्याल रखिएगा क्योंकि आजकल बेसिक क्वेश्चन के बाद भी अंदर से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूछ सकते हैं अलीनामा कौन सी मसनबी है, ज़्यादातर इम्तहान में देखा होगा आता है। तो ये हो जाएगी आपकी रज़मिया। मेरा जहाँ तक रहता है कि मैं कोशिश करूँ कि एक प्रश्न सवाल पे जो है आपको 2-3 सवाल बताऊँ। तो जितना जहन में आ जाता है जब मैं पढ़ाता हूँ तो वही मैं कोशिश करता हूँ वो सब आपके सामने रखूँ, लेकिन थोड़ा वक्त का भी ध्यान रखना है तो ज़्यादा मैं उस पर डिटेल में नहीं कर पाता हूँ। ये कोई किताब से नहीं है, जो भी जहन में आता वही मैं आपको बताता रहता हूँ। तभी कभी कभी जो है वो गलतियाँ हो जाती हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। हाँ, अगर गलती हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं किताब से देख कर नहीं पढ़ाता हूँ। बाकी देखा होगा मैंने हजरत वो किताब को ही बिल्कुल बोल के ही पढ़ाते हैं। मैं तो जो मुझे इल्म है या मैंने जो पढ़ रखा है उसी के ऊपर बताता हूँ। अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ तो तलफ़ुज़ भी हो सकता है थोड़ा गलत रहता है। कोशिश बहुत करता हूँ, इंशाल्लाह धीरे धीरे ही जो है वो सुधार आता कोई भी हो। शुरू के वीडियो थे, कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि उसमें कमी है, तो मैंने उनको बताया कि ये शुरू के वीडियो हैं, आगे इंशाल्लाह जितनी भी आगे बढ़ता जाऊंगा जो है वो कमियां दूर होती जाएगी, तो उनको थोड़ा देख लीजिएगा। तो फ़िक्र और निशात किस कलग है कलाम का मजमुआ। एक देखा होगा आपके पास जो है वो मजमुआ जरूर हो जाता है। नज़्म तो 5 से 10 सवाल आपके टीजीटी में नज़्म से होते हैं, उसमें मजमुए होंगे, नज़्म पूछी जाएंगी। ये ध्यान रखिए 10 सवाल आप कोई भी पेपर उठा लीजिए पुराना, 10 सवाल आपको नज़्म से मिलेंगे, तो आपकी पकड़ नज़्म पे भी होनी चाहिए। तो फ़िक्र निशात के किस कलाम का मजमुआ है। जोश है, मखदूम है, सरवर जहाँ आबादी है, या फैज़ अहमद फैज़ है। तो फ़िक्र निशात जो है वो जोश मली आबादी का शेरी मजमुआ है। अगला है जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, ये तारीफ़ किस जेल की है। देखो यहाँ पर पूछ लिया गया, सिरात पूछ ली गई है कि जुज कहकर मुराद लेना जो है वो किसके तारीफ़ के अंतर्गत आता है। किनाया में, तशबिया में, जमजाज मुरस्सिल में, इस्तारा में। तशबिया मालूम है किसी की जो है उपमा दी जाएगा, नहीं उपमा अलंकार पढ़ा होगा हिंदी में, तो वो हो जाता है। यहाँ पर जो मजाज है जानबूझकर अनजान बनने को तजाहिल आरिफाना कहते हैं, लेकिन जुज कहकर किसी की उधार लेना यानी कि बजाज मुरस्सल हो जाएगा। मीम है, ध्यान रखिएगा। अगला एक है रामायण का एक सीन किसने लिखा। ये भी आपका टीजीटी सिलेबस में है, ये ध्यान रखिएगा। सिलेबस को देख के ध्यान रखिएगा, ये भी टीजीटी सिलेबस का है। चेकबस्त जो है वो टीजीटी में है, जो आपका 8-9 मार्च को। रामायण का एक सीन किसने लिखा। इकबाल ने, हाली ने, नज़ीर अकबादी ने, या चेकबस्त ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चेकबस्त ने जो है वो रामायण का एक सीन लिखा है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा, आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि पहले आप सिलेबस को देख लें। वीडियो सभी सीटेट का भी सिलेबस है, यूपी टीजीटी का भी है, पीजीटी का भी है, यहाँ तक कि एलटी का भी आपका सिलेबस अपलोड है। आप लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पे क्लिक कीजिएगा, होम पर जाइएगा, उसके बाद वीडियो लिखा होगा। वीडियो पे जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे टोटल जितने भी मेरे वीडियो हैं वो लगभग 100 के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उनमें आप देखते जाइएगा लास्ट तक। आपको सब ना सब दिल्ली के अगर पेपर आप देखना चाहते हैं, दिल्ली टीजीटी पीजीटी देखना चाहते हैं, तो भी आप मेरी लिस्ट में। एक आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप चैनल पर क्लिक, जैसे जहाँ पर उर्दू लिटरेचर लिखा है उस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही होम आएगा, होम लिखा आएगा, उसके पास ही जो है वो वीडियो का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करेंगे नीचे पूरी लिस्ट आ जाएगी आपकी, उसमें सब टोटल जितने भी वीडियो बनाए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट से देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट साइट पे इसके बाद प्लेलिस्ट होगी, उसमें देख सकते हैं। तो होम पर आने के बाद ही आप हमारे सब वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी साथी कह रहे हैं वीडियो अपलोड नहीं, मैंने ज़्यादातर सीटेट के वीडियो अपलोड कर दिए, बस उनके ऊपर दोबारा कुछ अच्छे तरीके से मैं मार्च से वीडियो अपलोड करूँगा। जब तक आप इन्हीं वीडियो से अपना पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को दूसरे साथियों के पास ज़रूर शेयर करिए। आज से कल तक इंशाल्लाह 15,000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल से हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि मार्च तक जो है वो हमारे 20,000 सब्सक्राइबर सीटेट के साथ ही जुड़ जाएं, ताकि हम और उम्दा तरीके से जो है वीडियो अपलोड करें। तो जो भी सीटेट के साथी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो सीटेट के साथी उनकी तादाद को बढ़ाने की कोशिश करें। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल का लिंक अपने बाकी साथियों में
ग्रुप्स पर ज़रूर शेयर करें, जितने भी ग्रुप्स चल रहे हैं फेसबुक पर शेयर करें। ये आपके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँगा अगर आप हमारे इस चैनल को ज़्यादातर साथियों पहुँचाते हैं। जितनी ज़्यादा तादाद बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हम अपनी टीम के ज़रिए आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को अन्य माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँगे। तो चलते हैं, इसका देखते हैं अगला। ये चकबस्त हो गया, आ गए हैं खूजी किसका किरदार है? फसाने अजायब का है, फसाने अजायब का है, जाबे सरसार का है या शेर कैसार? तो खूजी जो है वो फसाने आजाद का किरदार है। अगला सवाल देखते हैं, सरवदे जिंदगी किसका शेरी मजमुआ? इनके दो ही हैं, निशात रूह असगर गोंडवी की बात मैं करता हूँ, निशात रूह है और सरवदे जिंदगी। ये इनके दो बहुत ही, ये सूफी, एक और बताना चाहूँगा, ये सूफी शायर कौन थे? सूफी शायर। और कौन से सूफी शायर थे? दर्द। अच्छा, दर्द कहाँ के रहने वाले थे? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको मालूम है, क्योंकि इन पर ही क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये जो शेरी मजमुआ है वो असगर गोडवी साहब का है, जो एक सूफी शायर थे। अगला सवाल देखते हैं, नगमा इल्हाम किसका मजमुआ है? शाद अजीम आबादी, असगर गोंडवी, फिराक गोरखपुरी या संगाना चंगेज़ी? तो नगमा इल्हाम जो है वो मजमुआ है ऑप्शन 1 ए, शाद अजीम आबादी। अगला सवाल है, झेल में कौन सा शेरी मजमुआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है? जिगर का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके मजमे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। लम्हात जिगर, गुले नगमा, आतिश गुल, शोला तोर। तो देखिए, इनका गुले नगमा, शोला तोर और आतिश गुल तीनों मजमुए हैं, ठीक है। ये इनका जो है मजमुआ नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लम्हात जिगर। ये जिगर का मजमुआ नहीं है। अगला सवाल है, झेल में किस शायर को गालिब शिकन कहा जाता है? तो शाद अजीम आबादी, यगाना चंगेज़ी, मुबिद खां मोमिन, ज़ौक़ दहलवी। तो गालिब शिकन जो है वो यगाना चंगेज़ी को कहते हैं। अगला सवाल है, गुले रहना के मुसन्निफ़ कौन है? अब्दुल क़य्यूम, अब्दुल हई, अब्दुल कादरी, अब्दुल कादिर बेदल। तो गुले रहना जो है वो अब्दुल हई इसके मुसन्निफ़ हैं। अगला सवाल है, नुकातुल शोरा क्या है? खाका निगारी पर तसनीफ़, सवाह निगार की किताब, शेरी मजमुआ या तज़किरा शोरा? तो ये उर्दू का पहला तज़किरा है जो मीर तकी मीर ने लिखा था 1752 में। तो ये हो जाएगा आपका तज़किरा शोरा। नकालतुल शोरा क्या है? तज़किरा है। मरने पर खूबियाँ बयान की जाती हैं, ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि मरने पर खूबियाँ बयान की जाती हैं कसीदा में, मरसिया में, नज़्म में, मसनवी में। तो कसीदा में क्या होता है? किसी की मदा में तारीफ़ बयान की जाती है, जैसे बादशाह के लिए कोई उसकी मदा में कोई बात कहना, तो कह दे क्या हो जाएगा? कसीदा हो जाएगा। नज़्म में मालूम है कोई भी एक टॉपिक पे उसको पूरा मुसलसल तरीके से बताते चलना, तो नज़्म हो गया। मसनवी में क्या होता है? इश्क की बयान होती है, ठीक है, जिंद परियों के किस्से वगैरह को इसमें शामिल किया जाता है। अब आपका क्या बचता है? आखिरी आपका बचता है मरसिया। मरसिया में क्या होता है? किसी के मरने के बाद उसके पुराने जो उसके काम हुए थे उनकी खूबियों को जिक्र कर कर के जो है वो मातम किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरसिया। अब ये पूछा जा सकता है, मरसिया के एज्जा तरकीबी कितने हैं? तो 8 हो गए। अब इसी से देखो मरसिया में बताऊंगा। मरसिया शब्द किससे है? लफ्ज़ किससे लिया गया? रसा से लिया गया। अच्छा, मरसिया के जो है जो जुज़ हैं वो किन्होंने दिए हैं? मीर ज़मीर ने दिए हैं। अच्छा, मीर अनीस और मीर अनीस के जो है कि उस्ताद कौन है? तो कौन है? उनके ख़ुद वालिद मीर खलीक। और मिर्ज़ा दबीर के कौन है? आपको मालूम होगा। ये मैं 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 5-6 क्वेश्चन इसी बता रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा, ज़रूर आते हैं। कोई पेपर उठा के देख लीजिए, जितना मैं बोल रहा हूँ इस समय ये ज़रूर मिलेंगे, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए। मिर्ज़ा दबीर के कौन थे? तो मीर जो है ज़बीर थे। अब पूछा जाएगा मीर अनीस की पैदाइश कहाँ हुई थी? फैज़ाबाद में। अब मिर्ज़ा दबीर की दिल्ली में। तो इस तरीके कब हुई थी? 1802 और 1803 में। मीर अनीस के 1802 और मीर
मिर्ज़ा दबीर की 1803। तो ये सब क्वेश्चन है, यही आपको बार बार रिपीट करते हैं, तो ये मैंने बता दिया। अब अगला सवाल देखते हैं, शायर इनकलाब किस शायर का लक़ब है? तो अभी तक शायर मशरिक़ था। शायर मशरिक़ कौन थे? इसको इस तरीके, शायर मशरिक़ कौन है? इकबाल। अब यहाँ पर क्या है? शायर इनकलाब, इनकलाब वाली बातें कौन करता है? इकबाल, जोश, हसरत, फैज़। तो जोश मलिया आबादी को शायर इनकलाब कहा जाता है। अगला है, नज़्म लड़का किस शायरी की नज़्म है? अख्तरुल ईमान, हाली, जोश, गालिब। तो जो नज़्म जो है वो एक लड़का या लड़का, ये किसकी है? अख्तरुल ईमान साहब की। अब अगला देखिए, आ जाता है आपका, हुब्बुल वतनी किस शायर के यहाँ बदरचा तम पाई जाती है? हुब्बुल वतनी मतलब वतन की जिसमें बातें होती हैं। तो हुब्बुल वतनी हाली के यहाँ भी पाई जाती है, गालिब के यहाँ भी हाली, गालिब, चकबस्त या इकबाल। तो कुछ तो हाली क्या है, लेकिन हुब्बुल वतनी किस शायर के यहाँ बदस्तम पाई जाती है? तो उसका जवाब मैं चकबस्त दूंगा। इन्होंने हुब्बुल वतनी पर कई नज़में लिखी हैं। ठीक है। अगला सवाल है, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? पंडित ब्रजनारायण, दयाशंकर, रामलाल, मुलकचंद महरूम। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल मुझे आपको देना है, जो कि इस सेट का नियम है कि एक सवाल आपको उसका जवाब देना पड़ता है। देखता हूँ कौन सा सवाल आपके लिए आता है। इनमें मैं सरल आसान सवाल ही देने की कोशिश करता हूँ ताकि सबको मालूम हो, और ये सवाल आप ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर आप कमेंट एक बार लिख देंगे तो समझ लीजिए कि आप नहीं भूलेंगे, कि जब आप पेपर दे रहे होगे अगर यही सवाल आ गया तो एक बार आप चाहे जितना भी पढ़ा हो सब भूल सकते हैं, लेकिन अगर आपने कमेंट किया है तो वो जवाब आपका हमेशा के लिए हो जाएगा क्लियर। इसीलिए मैं इसको रखता हूँ। तो इनमें से कौन कुनूती शायर कहा जाता है? तो हसरत है, फ़ानी है, मोमिन है या मीर तकी मीर। तो कुनूती शायर जो है वो मीर तकी मीर होते हैं। अब यही सवाल मैं देता हूँ आपको, बुलबुल हज़ार दास्तान किसे कहा जाता है? दाग दहलवी, तालिब बनारसी, दर्द दहलवी, मीर तकी मीर। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जवाब। आसान सवाल है, देखता हूँ कितने साथियों को ये सवाल का जवाब आता है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला सवाल है, झेल में किस शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया? मौलाना शिबली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना आज़ाद या मौलाना हाली। तो ये जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, क्योंकि शिबली ने भी इस्तेमाल किया, आज़ाद ने भी और हाली भी, लेकिन मौलाना अली जौहर ने नहीं किया। अगला सवाल है, कदीम उर्दू शायरों ने उर्दू को किस नाम से जाना था? मतलब जो पुराने, कदीम माने पुराना होता है, जो पुराने पहले के प्राचीन समय के जो शायर थे उन्होंने उर्दू को किस नाम से जाना था? देहलवी ज़ुबान, रेख्ता, हिंदुस्तानी या हिंदवी। तो इसको जो है वो रेख्ता के नाम से जाना था। और यहाँ पर आ जाती है हिंदुस्तानी लफ्ज़ की किसने बात की थी, या हिंदवी किसने कहा था, या देहलवी। तो इस पर यह है जो उर्दू अदब की तारीख़ है उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगला सवाल है, रूह अदब, शोला शबनम, हुर्फ हिकायत किसके शेरी मजमूए हैं? देखिए एक ही पेपर से इन्होंने पूछ लिया है। रूह अदब, शोला शबनम, हुर्फ हिकायत किसके शेरी मजमूए हैं? जोश मलिया आबादी, अकबर इलाहाबादी, असगर गोंडवी और फैज़ अहमद फैज़। तो ये हमारे इस वीडियो का आखिरी सवाल है। इसका सही जवाब है जोश मलिया आबादी के ये शेरी मजमूए हैं। उन्होंने बहुत से सारे शेरी मजमूए लिखे हैं और पेपर में कहीं ना कहीं से इनका एक ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। उम्मीद करता हूँ ये आपके आने वाले इम्तहान में फ़ायदेमंद साबित होगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने बाकी साथियों को भी शेयर करें, जिससे हमारे इस चैनल से ज़्यादा साथी जुड़ सकें। तो इसी के साथ वीडियो देखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया।